वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए हम लोग जेईई मेंस 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 इन मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम सब 13 से 14 क्वेश्चन लगभग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें दिया है फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय f का वैल्यू दिया और g का वैल्यू दिया है। पावर निकालना है t 2 से, है ना। 2 सेकंड के बाद कितना पावर है हम तो जानते हैं। सॉल्यूशन इसका लिखेंगे तो क्या होगा, पावर बनाना तो जानते हैं, फॉर्मूला p बराबर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वेलोसिटी। p बराबर से पड़े तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, i से i होता है 1 होगा, i j तो 0 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर को हम सब गुना करेंगे 3t स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा 18t के पावर 4, ठीक है। उसके बाद माइनस 3t और प्लस 6t गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 18t स्क्वायर। अब t का वैल्यू रख देना है ना, इसमें 18t स्क्वायर हम सब कॉमन है, कितना हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू रख देंगे तो 18 गुने t स्क्वायर, t के जगह कितना रखना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 18 से 72, 72 इंटू 3 216, 216 हो जाएगा वाट, और कितना होता है वाट, 16 वाट। पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है e बराबर दिया हुआ है आपका a माइनस एक्स स्क्वायर बटा b t, और आपसे पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है एरिया के x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, e जो है एनर्जी है और t जो है टाइम है। तो आपसे पूछ रहा है डायमेंशन a b का कितना होगा, a इंटू b का, इसका आपका डायमेंशन पूछ रहा है। तो हम सब देखेंगे तो यहाँ पे x क्या डिस्प्लेसमेंट है, a का तो देखिए a बराबर हम सब क्या हो जाएगा, a का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x स्क्वायर, a बराबर x स्क्वायर, क्योंकि जो इसका होगा डायमेंशन वही इसका डायमेंशन होगा, जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा। a का हमसे डायमेंशन निकालिए कितना हो गया l स्क्वायर, ठीक है। अब हम सब देखते हैं b का क्या होगा। तो b का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या हो जाएगा e तो एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे a और b तो दोनों सेम है ना, a और b दोनों सेम है, a और x स्क्वायर तो सेम है, तो हम सब लिख सकते हैं a को क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या है b इंटू t, ठीक है, b इंटू t। अब यहाँ से हम फिर t का वैल्यू निकालेंगे तो t नहीं, इसका निकालना b का डायमेंशन ना, तो b बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय e इंटू t, ठीक है। t का डायमेंशन हम यहाँ से लिखते तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर, एनर्जी का डायमेंशन हम सबको याद रखना रहता है ml स्क्वायर t माइनस 2 होता है वर्ग के बराबर, और t का क्या हो जाएगा t, ठीक है। अब b का कितना हो जाएगा डायमेंशन, देखिए l स्क्वायर से l स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा t के पावर -1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t के पावर 1, ये हो गया। अब हम सबको क्या करना है m t के पावर 1 हो गया, ठीक है। अब हम सब a इंटू b करना है, a इंटू b कर दिए, इसका फाइनल डायमेंशन आ जाएगा, a का कितना दिया l स्क्वायर, b का कितना दिया m से 1, तो क्या है b का डायमेंशन। a इंटू b कर देना है, कितना आ जाएगा m l स्क्वायर t के पावर 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, m l स्क्वायर t के पावर 1, m l स्क्वायर t के पावर 1 यहाँ पे b नाम से लगता है, तो ये माइनस 2 ऊपर गया तो प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 ऊपर गया डी 1, तो यहाँ पे तो सही निकाल लिया, ये बराबर l स्क्वायर हो गया, ये निकाले देखिए बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई बी टी, यहाँ से हम सब क्या है b का निकाल लिए x स्क्वायर बाई बी इंटू टी, x के जगह लिखिए l स्क्वायर, यहाँ पे t का हो जाएगा एनर्जी का वर्ग मतलब m स्क्वायर t माइनस 2 t है तो c का t, यहाँ कितना हो जाएगा l स्क्वायर कैंसिल हो गया, m माइनस 1 होगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा m माइनस 1, t कितना हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, m माइनस 1 t 1, यहाँ पे हम सब गुणा करेंगे m माइनस 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका l स्क्वायर t कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 1 है ना, एंड माइनस 1 है
देखिए ये क्वेश्चन दिया है टू सॉलिड स्फीयर जिसका मास कितना 2 केजी और रेडियस कितना दिया 75 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो ये देखिए दिया है सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का क्या इस तरह से दिया हुआ है, दो स्फीयर क्या है इस तरह से कनेक्टेड है और हमको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसको टेंजेंट जो इससे दोनों को टच करके निकालना है। इसके अराउंड इसको मान लिया एल एंड एस, ठीक है। इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और दोनों सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। दोनों का आंसर रेडियस मान लिया r कॉमन है, टू सॉलिड स्फीयर जिसका मास x दोनों का मास दिया है और रेडियस 75 सेंटीमीटर, मास दिया हुआ 2 केजी और रेडियस दिया हुआ 75 सेंटीमीटर, r का वैल्यू बता दे दिया। अब देखिए हम सब पहले लगा देंगे एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया l इसके अलावा निकाल के और 2 से गुणा कर लेंगे, हम सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा सिस्टम का क्या हो जाएगा, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एक का निकालेंगे कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के अलावा निकालना तो इसके अलावा कितना होता है, ये वाला सेंटर से पास करेगा डायमीटर के अलावा कितना होता है 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर में हम लोग पढ़े और ये वाला डिस्टेंस एक्सिस से कितना है mr², ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि इसका हुआ उतना ये भी तो होगा ना, इसका भी तो इसके अलावा उतना ही होगा सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 7/5 mr² इनटू 2 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 14/5 mr², हम सबको वैल्यू रख देना है, ठीक, तो वैल्यू रखते हैं इसको, तो वैल्यू रख दिया तो 14/5 को हो गया, ठीक है, इनटू m का वैल्यू दिया हुआ 2 केजी और r देखिए r है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना होगा 3/4 मीटर, 75/100 यानी कि 3/4 मीटर, 3/4 मतलब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9/16, उसको काट लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से कितना हो गया 8 बार, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 14 में कितना हो गया 9 36 9 किया 12, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 40, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 40 3.15 केजी मीटर स्क्वायर, ये हम का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक का आंसर निकाल लिया और उसको क्या करके 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्रिकल दोनों क्या सिमेट्रिकल, एक का निकाल लिया और 2 से गुणा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है द करंट थ्रू द इंकैंडेसेंट लैंप डिक्रीजेस बाय 20%, तो हाउ मच चेंज विल बी देयर इन द इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब पावर, करंट फ्लो हो रहा है तो पावर बड़ा क्या होता है I² R, ठीक है। तो इंकैंडेसेंट लैंप तो चेंज नहीं कर रहा है तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, हैरी क्या कर रहा है करंट, ठीक है। करंट को कर रहा है डिक्रीज करने में 20%, पीडस कितना हो जाएगा डिक्रीज करने पे, शुरू में आया था 20% घटा दिया तो कितना हो जाएगा 80%, 80% तो 0.8 निकली, अब करंट क्या हो गया 0.5, पीडस कितना हो जाएगा 0.64 हो गया और I²R, ये क्या हो जाएगा P, I² क्या हो जाएगा P, ठीक है। यहाँ पे कहा जाएगा कितना परसेंट डिक्रीज, मतलब हाउ मच चेंज विल बी देयर इन इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन में कितना परसेंट चेंज है 64% और 4% ऑफ P हो जाएगा, आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये दिया एवरेज पावर, जो पिछले शिफ्ट में भी दिया था इसका क्वेश्चन भी एवरेज पावर निकालना है, तो P एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज पावर निकालने के लिए VRMS into IRMS into cos, VRMS करेंगे कितना हो जाएगा 20/√2, IRMS करेंगे कितना हो जाएगा 2/√2 और cos में तो cos बताइए दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना था π/3 का, तो cos कितना हो जाएगा π/3, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 40/2 गुने cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 10 वाट, पावर आ गया 10 वाट, आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये दिया है a pendulum complete oscillation in 40 seconds if the length of the pendulum is 20 plus minus 0.2 centimeter and the duration of the watch is 1 second, find the percentage needed in the calculation of P,
यानी कि हम सबको परसेंटेज एरर निकालना है जी में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ठीक है। तो हमसे जानते हैं टाइम पीरियड पेंडुलम का कितना होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। यहाँ से हम सब क्या करेंगे, जी को हम सब 3 करेंगे और टी को जी को लिख लेंगे अलग से, है ना, क्योंकि जी में पूछ रहा है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इनटू L बाई जी, है। अब यहाँ से जी निकाल ले तो जी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बट इनटू L बाई टी स्क्वायर, ये जी का वैल्यू आ गया। अब हम सबको इसी में एरिया निकालना तो यहाँ कितना हो जाएगा डेल्टा डी बाई जी इंटू 100 बराबर 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो डेल्टा एल बाई एल प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर जो पढ़े हुए डायमेंशन में। अब यहाँ पे क्या करना है वैल्यू रखना है, डेल्टा एल कितना दिया हुआ देखिए 0.2, एल कितना दिया 20 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी देखिए कितना दिया है, डेल्टा टी 1 सेकेंड दिया है और टी कितना 40 सेकेंड, ऑसिलेशन दिया 40 सेकेंड और डेरिवेशन दिया 1 सेकेंड। डेरिवेशन मतलब डेल्टा टी यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 40 इंटू 100। अब यहाँ से 1 काट लिए 20 बार में, है ना, ये क्या हो जाएगा 0.1 और 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम है, कितना हो जाएगा 0.3 ऊपर हो जाएगा और बाई 20 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो हमका आंसर कितना आ जाएगा 0.1 और 0.2 इंटू डेल्टा टी कितना दिया हुआ था 1, ठीक है 1 है यहाँ पे 1.2 जोड़ने पे क्या होगा 1.2, 2 इंटू 1 तो यहाँ 1 है ना 1 के साथ 1.2 ऐड होगा 1.2 हो गया, यहाँ पे अब 20 पचे 100 गया, ठीक है। तो 12 पचे कितना आ जाएगा 60 यानी 6% आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड इन एयर एट सेपरेशन x इज f0, यानी कि 2 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है q1 और q2, जब इसको एयर में रखें तो इसके बीच में फोर्स जो लग रहा है कितना फोर्स है, फोर्स का वैल्यू दिया है f0 क्या होता है कूलम्ब फोर्स जानते हैं k q1 q2 बटा x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये k का वैल्यू हम लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू q1 q2 बटा x स्क्वायर, है ना, तो हम जानते हैं। अब इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि बोथ द चार्ज पार्टिकल इमर्ज इन ए मीडियम। अब देखिए इसको दोनों चार्ज पार्टिकल को मीडियम में लेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k दिया विदाउट चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, यानी इसी वाले चीज को अब हम क्या कर रहे हैं दूसरे मीडियम में ले जा रहे हैं, दूसरे मीडियम में ले जाएंगे दोनों, ठीक है। हम सबको डिस्टेंस वही x रखना है, ठीक, बस क्या हो गया मीडियम में ले गए तो क्या वो मीडियम मान लिया वाटर लिया है कुछ भी, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k दे दिया है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k दे दिया तो ये क्या होता है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये करने पे तो f डैश हम निकालेंगे, अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पे देखिए k एप्सिलॉन इनटू k हो जाएगा, है ना, k टाइम्स हो जाता है ना, इनटू q1 q2 बटा x स्क्वायर हो जाएगा, यानी f डैश क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा k का, है ना। तो हम सब ये यहाँ से ये दोनों को डिवाइड करेंगे, है ना, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे f डैश बाई f0 इक्वल टू, अब देखिए f डैश क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे हम सब k लिखेंगे, है ना, इसके सामने 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम सब अब क्या निकालना f डैश बराबर कितना हो जाएगा f डैश बराबर क्या हो जाएगा f0 बाई k, दोनों को डिवाइड कर दिए तो रेशियो इनवर्सली है, इसके सामने 1 k हो जाएगा इसके अपोजिट में 1 हो जाएगा, क्रॉस में क्या हो जाएगा इसका 1 इनवर्सली है तो इसका ये हो जाएगा 1, कौन हो जाएगा ऑप्शन 1 f0 बाई k। क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए दिया है एक्सीलरेशन रीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल,
यानी कह रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा। तो ये तो हम तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है और इसका क्या होता है E²/2 म्यू नॉट। तो कह रहे हैं ये दोनों सेम होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जैक्ट प्रेशर ऑन ए सरफेस, तो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है सरफेस पे प्रेशर एग्जैक्ट करेगा। तो ये तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, ये होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, हम सब पढ़े हैं कि क्या होता है E/B/C, ठीक है। अगर ये होगा इससे आ जाएगा तो यानी कि ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ से हम सब करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा E/B का स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 तो कट ही जाएगा। E/B का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड हुआ तो ये कितना आ जाएगा 1/μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E/B बराबर तो कितना होता है, हम जानते हैं E/B बराबर होता है C है C। यहाँ E/B इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1/√μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट। हम सब पढ़े हैं कि ये वैल्यू क्या होता है C के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये देखिए एस्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द सरफेस, तो ये तो वेव है सरफेस पे प्रेशर एग्जैक्ट नहीं करेगा और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक। इसमें तो ये वाला रिलेशन होता है ना, इसमें तो कुछ रीजन मतलब कि सही नहीं है, ठीक। स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एग्जैक्ट तो करेगा ना प्रेशर, कोई सरफेस पे जाकर टकराएगा तो ये भी सही, लेकिन रीजन सही नहीं है ना, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। ऑप्शन जो सही है। ये क्वेश्चन देखिए टाइम पीरियड दिया स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहा टाइम द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम शोन बिलो इज या पाई √α/m/√5 के, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू इसमें कितना होगा, ये देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग टाइम पीरियड का हम तो जानते हैं फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड का निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए k बराबर क्या होता है SHM में m⍵², ठीक है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा √k/m, इतना आपको पता है। SHM में मतलब पढ़े ऑसिलेशन के केस में इतना पता है। तो टाइम पीरियड निकालिए, ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/T √k/m। यहाँ से टाइम पीरियड अब हम लिखेंगे कितना हो जाएगा 2π × √m/3, ये डेरिवेशन हो गया। टाइम पीरियड SHM का आंसर ऐसे निकालता है। कोई भी ऑसिलेटरी मोशन है तो उसका टाइम पीरियड यही होता है। अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड हम ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम सबको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम सब k इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि मास तो सेम है, यहाँ मास तो वैरी कर नहीं रहा है, वैरी क्या कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट का k इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे k इक्विवेलेंट हम सब निकालेंगे। k इक्वल ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में जब रहता है तो k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों का k क्या हो जाता है पैरेलल में 2k, ठीक है। सिंपल ऐड हो जाते हैं, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, ठीक। अब ये 2k और ये k, ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में, तो ये दोनों का आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का निकालेंगे तो k डैश मानिए तो k डैश कितना हो जाएगा। अब ये दोनों देखिए सीरीज में 2k के साथ क्या होगा, ये स्प्रिंग जो होगा क्या सीरीज में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2k × k बटा दोनों को ऐड करेंगे 3k, k से k गया k डैश कितना आ जाएगा, k डैश का वैल्यू आ जाएगा 2k/3। अब ये k डैश क्या हो गया, ये टोटल की जगह क्या हो गया, टोटल इसको हटा के हम सब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये k डैश है, ये क्या हो गया। अब दोनों क्या है पैरेलल में, तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, k डैश प्लस k हो जाएगा। तो k डैश कितना है 2k/3 और k ऐड कर दिए। इसमें मेन आपको k इक्विवेलेंट निकालना, बाकी टाइम पीरियड में रख देना होगा। कितना हो जाएगा 5k/3, k इक्विवेलेंट निकाल लिए फॉर्मूला रख देते हैं। टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा 2π√m और k इक्विवेलेंट कितना लिया 5k/3, 5k और 3 क्या हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन के साथ मैच करेंगे हम सब। यहाँ पे देखिए 2π नहीं पाई, ये दो को अंदर उठा देते हैं तो अंदर चला जाएगा, क्या है रूट के अंदर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5√3 × 4 कितना हो जाएगा 12m/√5।
अब इसके साथ कंपेयर करिए, देखिए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला अल्फा हो गया, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता है विद वेलोसिटी u एट द होरिजेंटल। यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम सब बनाया था बिंदु से, हम सब प्रोजेक्ट किए विद द होरिजेंटल एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये प्रोजेक्ट कर दिए इस तरह u से। अब इसका कह रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट प्रोजेक्ट कितना होगा एंगुलर मोमेंट, तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा, ये h हो गया h max, और यहाँ पे क्या होता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है ux, और ux का वैल्यू कितना होता है u cos थीटा, और h का हम से जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g है। अब हम सपोज इस मैक्सिमम पॉइंट पे कर रहा है कि l का वैल्यू क्या होगा, एंगुलर मोमेंट l का वैल्यू, l बराबर क्या जानते हैं, l बराबर जानते हैं m v * r, एम्पलीट्यूड यही हो। यहाँ पे देखिए ये दोनों v और r का कितना एंगल है 90 डिग्री, इसलिए sin 90 भी होता है तो sin 90 हो जाएगा, sin थीटा होता है sin 90 हो जाएगा, इतना 90 डिग्री है ना। v और r के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, ये पोजीशन कितना है, ये हाइट h पहुंचा है। यहाँ पे आपका वैल्यू रख देना है, ठीक है, m हो जाएगा v की जगह कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ना तो u cos 60 डिग्री, थीटा कितना है 45 डिग्री ना, तो थीटा ही u cos थीटा हो गया इनटू m हो गया, v हो गया, अब r क्या होता है h का क्या होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा m u के पावर 3, ठीक है, cos 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2, cos थीटा मतलब 1/√2, और u स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, u का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में कितना u ही दिया, u स्क्वायर u हो ही गया, sin स्क्वायर थीटा sin 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, और नीचे 2g, ये वाला वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m u क्यूब हो गया, और डिवाइड में 4√2 इंटू g, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसके साथ कंपेयर करिए, देखिए √2 ऊपर है, इसको रेशनलाइज करेंगे, √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, गुना करेंगे कितना हो जाएगा m √2 m क्यूब, अब देखो ऊपर वाला आ रहा है √2 m u क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 8g। तो हम सब कंपेयर करेंगे x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ये तो ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ये दिया है कि मास ऑफ मून इज 1/81 टाइम द मास ऑफ द प्लैनेट, यानी कि दिया है कि मास ऑफ मून जो है 1/81 टाइम्स ऑफ प्लैनेट का, ठीक है, और रेडियस क्या है, एंड रेडियस इज 1/9 टाइम्स, रेडियस जो है मून का क्या है 1/9 टाइम्स ऑफ प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट से इक्वल, ठीक, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम सबको स्क्वायर वेलोसिटी का हम सब फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है √2gm/r, ठीक है, यानी स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/r, ठीक है। अब हम सबको सीधे वैल्यू रख देना है, ठीक है। इसमें कह रहा है रेशियो निकालना है स्क्वायर वेलोसिटी का प्लैनेट और मून का, है ना। दिया है कि एस्केप स्पीड रेशियो ऑफ द एस्केप स्पीड फ्रॉम प्लैनेट टू एस्केप स्पीड फ्रॉम मून, यानी कि हम सब प्लैनेट वाला ऊपर रखना है, यानी हम सब क्या निकालना है स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है, डिवाइड बाय स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मून, है इसका रेशियो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, मास तो सेम है ना, तो मास क्या लिखेंगे मास ऑफ प्लैनेट बटा मास ऑफ मून गुने रेडियस तो उल्टा होगा, क्या समझे, तो रेडियस ऑफ मून बटा रेडियस ऑफ प्लैनेट, इसका वैल्यू रख लेना है बस। इसका वैल्यू रखिए कितना होगा, एमपी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एमपी क्या है मास ऑफ प्लैनेट क्या है, ये तो मास ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है कि कितना 1/, ये देखो वेलोसिटी लिखा गया है, मास ऑफ क्या है मास ऑफ द
क्वेश्चन में दिया था मास ऑफ मून, है ना, मास ऑफ मून इज 1/81 टन ऑफ मास ऑफ प्लैनेट। ठीक, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, मास ऑफ मून जो है की जगह हम सब लिख सकते हैं 1/82 टाइम्स ऑफ एमपी। तो एमपी की जगह हम से क्या लिख सकते हैं 81 mm, 81 हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ rm/rp, rm/rp कितना हो जाएगा 1/9, 1/9 कितना हो गया इसका रेशियो, 9 से ये 9 गया तो कितना हो जाएगा 3/, इसका रेशियो आंसर कितना हो जाएगा 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। ये दिया है कि फाइंड द मास नंबर ऑफ एन एटम विद रेडियस इज हाफ ऑफ दैट ऑफ a given atom of mass number 192। ये देखिए एटॉमिक न्यूक्लियस वाला क्वेश्चन, न्यूक्लियस में पढ़े r बराबर क्या होता है r0 इनटू a के पावर 1/3। ठीक, जब मास नंबर है a क्या है मास नंबर, r0 का वैल्यू आपका दिया हुआ रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक, यहाँ पे अब दिया है कि ये r जो है उसके इक्वेशन 1 ले लेंगे, ये अननोन है सर। अब ये कह रहा है r/2 होता है, दिया कि जब रेडियस इज हाफ ऑफ दैट ऑफ गिवन एटम ऑफ मास नंबर, तो कह रहा है रेडियस को हाफ कर देते हैं तो उस समय जो होता है ना मास नंबर वो दे दीजिए m। ठीक है, ये वाला हम तो कर दिया हुआ कि जब फाइंड द मास नंबर ऑफ एन एटम व्हिच रेडियस इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द गिवन एटम। ये गिवन एटम a का वैल्यू इस क्वेश्चन में दे दिया, a का वैल्यू दे दिया 192 शुरू में। जब हाफ करेंगे रेडियस को तो कह रहा है कि मास कितना होगा, है ये इक्वेशन तो लिखिए। अब हम सब क्या करेंगे 1 से 2 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे। इसको डिवाइड करते हैं हम सब, डिवाइड में तो डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, 2 बराबर। अब इसको इससे कर रहे हैं a बटा a की वैल्यू कितना दिया है 192 और n तो n ही है, टोटल पावर कितना हो जाएगा 1/3। अब दोनों तरफ होल क्यों करेंगे, क्यूबिक तो कितना हो जाएगा ये 8 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा 192/m। यहाँ से n का वैल्यू हम तो निकालेंगे कितना हो जाएगा 192/8, तो ये कितना हो जाएगा 8 गुना 16 8 के 32 20, ये m कितना आ गया 24। ठीक है, तो 192 से कितना हो गया 24। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, एक फिल द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये वेक्टर का है ना, ये क्वेश्चन से बना लेते हैं। तो दिया कि दो वेक्टर जिसका ईच ऑफ मैग्नीट्यूड a है और इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर दिया है a और a इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो कह रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम से जानते हैं, हर बार क्या होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों को सेम है प्लस 2ab cos थीटा, 2a स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा, a स्क्वायर दोनों 2a स्क्वायर दोनों हो जाएगा कॉमन, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है, ये तो बाहर निकल जाएगा तो √2 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय, ये 2 से 2 गुना 4 4 2 बाहर निकल जाएगा और cos थीटा ये क्या हो जाएगा cos थीटा बाय 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाय 2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सब नेक्स्ट में देखेंगे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन।